गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि सूफी परंपराओं का विकास की सूफी परंपरा थे, अर्थात कहने चाह रहे हैं कि सूफी परंपरा जो थे वह कैसे उनका विकास हुआ, सूफी किनको कहा जाता था, किन लोगों को कहा जाता था, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम इस्लाम धर्म के कुछ स्तंभों के बारे में देखेंगे। फिर किस तरह से भारत में अरब आक्रमण हुए और भारत में एक तरह से मुसलमानों का फैलाव हमारे देश में या प्रभाव होता है, उसे हम इस क्लास में डिटेल से समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि ये सारी चीज़ आपको एकदम डिटेल से समझ में आएगा। और एग्जाम में यहाँ सूफी परंपरा से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसका नोट से लिख लीजिए। तो हम चलिए सूफी परंपरा का भी आपको नोट्स दिए हुए हैं कि हम लास्ट क्लास में हम उसका भी भारत अरब आक्रमण कैसे हुआ उसका नोट्स देंगे, और इस्लाम धर्म के जो 5 स्तंभ हैं वो सारी चीज़ों के भी, ठीक है। तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, नोट्स के लिए आपको सब डिटेल से मिल जाएंगे, क्योंकि ये पीडीएफ में ये था तो हम इसे आपको दे दिए। बार बार एक ही पीडीएफ को खोलना अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सूफी परंपरा क्या थे भाई साहब। तो सूफी एक परंपरा, सूफी का हमने बहुत सारे अर्थ पिछले क्लास में जान चुके थे। और परंपरा का अर्थ होता है रीति रिवाज या तो फिर जो लंबे समय तक चलते आ रही है वो। तो सूफी परंपरा किन लोगों को कहा जाता था, हम लोग का मुद्दा ये है, मेन मकसद ये है ये जानने के लिए। तो आपको याद होगा कि भारत पर अरब आक्रमण, तो टॉपिक लिख देते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका है सूफी परंपरा। तो हम टॉपिक आपका क्या है, सूफी परंपरा। तो सूफी परंपरा यानी कि सूफी किन्हें कहा जाता है। आपको पता होगा कि 712 ईस्वी में अरब आक्रमण होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख अरब यात्री थे अरब आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध वाले इलाके पर, किस क्षेत्र पर, सिंध वाले इलाके पर, यानी कि इस क्षेत्र पर वह आक्रमण करते हैं, पश्चिम को आक्रमण करते हैं। और उस समय इस क्षेत्र के राजा थे दाहिर। तो दाहिर को पराजित करते हैं। राजा दाहिर को पराजित करने पर यह सारा जो इलाका हो गया वह मोहम्मद बिन कासिम का हो गया। किसका हो गया? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का सारा इलाका हो गया। कब? जब वह इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को पराजित करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि 712 ईस्वी में ये हुए। फिर आपको पता होगा कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी आते हैं। मोहम्मद गोरी कौन आता है भाई? तो मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी यानी कि पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, यानी तो पराजित करके इस क्षेत्र पर क्या कर लेते हैं, एक तरह से ये राजस्थान वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को यह दिल्ली के क्षेत्र के क्या बना देते हैं, सूबेदार बना देते हैं दिल्ली के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कर देते हैं। तो 1206 ईस्वी में क्या किसकी स्थापना होती है? तो 1206 ईस्वी में आप देखते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ये सारे चीज किए थे। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उसके बाद फिर और मुसलमान आए दिल्ली सल्तनत के बाद। सबसे बड़ी हम देखते हैं 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हमारे देश में होते हैं, दिल्ली सल्तनत में। तो एक तरह से क्या हुई कि इस समय जो थी वो मुसलमान की कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ते गई। कट्टरता यानी कि निरंकुशवाद, प्रजा के प्रति किसी प्रकार के दया भाव नहीं, प्रजा के प्रति किसी भी प्रकार के दया भाव नहीं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि मुसलमान आक्रमण भारत में आते गए, ठीक है। और पूरी तरह से प्रजा निरंकुश शासकों से एक तरह से तैन्य हो चुकी थी। यानी कि तैन्य का मतलब है कि परेशान हो चुकी थी दिल्ली सल्तनत के प्रत्येक मुस्लिम शासकों से, ठीक है। तो हुआ क्या
कि मुस्लिम शासकों से तो वह क्या हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी। इसी के लिए कुछ जो मुसलमान हैं, समथिंग यानी कि कुछ जो मुसलमान हैं, क्या बोलते हैं, कुछ मुसलमान का जो जीवन है, अपने जीवन वैराग्य की ओर बढ़ा। कुछ मुसलमान का जीवन जो है वैराग्य की ओर बढ़ता है। 1 मिनट। तो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपके समय लिया। तो इसी के लिए हम क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, उसे सुधारने गए थे, ठीक है। तो कहाँ पे थे कि कुछ मुसलमान का जो जीवन है वह वैराग्य की ओर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में बैठे इतने ज़्यादा मुसलमान शासकों के निरकुशलता, या तो हम कह सकते हैं निरंकुशता, और उसके बाद उनकी जो क्या कहते हैं, प्रजा को एक तरह से सताने, शोषण करने का जो तरीका है, उससे बहुत सारे तंग आ चुके थे। यहाँ के जो मुसलमान हैं, दिल्ली सल्तनत के जो मुसलमान हैं, वह शरिया के कानून भी लागू करना चाहते थे। शरिया कानून यानी इस्लामिक कानून लागू करना चाहते थे, लेकिन भारत में अधिकतर जो जनसंख्या थी वह क्या थी, हिंदू थी, इसलिए शरिया का कानून लागू वह करने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन वह बहुत ज़्यादा कट्टरता दिखाने लगे, जिस कारण से कुछ मुसलमान का जीवन वैराग्य की ओर बढ़ा। वैराग्य का मतलब ये आपको शब्द जानने होंगे, ठीक है। वैराग्य, तो वैराग्य का अर्थ होता है सन्यासी। तो कुछ मुसलमान क्या होने लगे, सन्यासी हो गए, और इसी सन्यासी मुसलमान को सूफी कहते हैं। इसी सन्यासी मुसलमानों को क्या कहा गया, सूफी कहा गया। तो समझ में आ गई कि सूफी किन्हें कहते हैं। आप कहीं पे कोई डाउट्स हैं? नहीं है तो हम फिर से एक बार शॉर्ट्स में समझा देते हैं। 712 ईस्वी में क्या होते हैं, मुसलमान आक्रमण होते हैं, क्षेत्र कब्जा कर लेते हैं। फिर 1192 में भी गौरी आते हैं, क्षेत्र कब्जा कर लेते हैं। और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इतने सारे मुसलमान इतने कम समय में आए, जिस कारण से क्या हुआ कि उस क्षेत्र में मुसलमान कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ गए। प्रजा को वह सताने लगे, अपने जनता के प्रति उदारता ना दिखाने लगे, बल्कि वो क्या करने लगे, उन्हें तड़पाने लगे। इसी कारण से कुछ मुसलमान जो हैं अपना जीवन वैराग्य यानी कि सन्यासी को ओर ले गए, और उन्हीं मुसलमानों को क्या कहा गया, सूफी कहलाया गया। अब हम जान गए कि सूफी कौन थे, सूफी किन्हें कहा गया, ये भी हमको पता चल गया। तो अब देखिए सूफी लोग करने क्या लगे। तो सूफी लोग क्या करने लगे कि वो सूफी लोगों को अब पता चलेगा कि सूफी लोग करने क्या लगे, वह कुरान का अध्ययन करने लगे। कुरान मतलब जानते हैं, मोहम्मद साहब के यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उनके उपदेशों को कुरान में रखा है। अब ये लोग कुरान को अपने अनुसार क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे, जिस कारण से हमारे देश के बहुत सारे हिंदू जो हैं वो सूफी जो मुसलमान थे, सूफी मुसलमानों के प्रभाव में आने लगे, और वो हिंदू धर्म को छोड़ करके क्या करने लगे, सूफी के प्रभाव में आकर के वह मुसलमान धर्म अपनाने लगे। बहुत ज़्यादा राजा महाराजा या तो फिर बहुत सारे क्षेत्र में, क्योंकि सूफी जो थे वह एक कट्टरता के विरुद्ध उठाए थे अपने आवाज़, वो क्रूर शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। इसलिए बहुत से हिंदू मुसलमान में उस टाइम कन्वर्ट हो चुके थे, और वह कुरान, तो सूफियों ने कहा कि ठीक है कि हिंदू धर्म के आप पहले मानते थे,
आप अभी वर्तमान समय मुसलमान बने हैं तो आपको मुसलमान धर्म के 5 स्तंभों का पालन करना होगा। तो हम समझेंगे मुसलमान धर्म के 5 स्तंभ क्या हैं। इतने समझ में आ गए कि किस तरह से सूफी के प्रभाव में आके हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाए थे। तो अब सूफियों ने क्या कहा कि आपको मुसलमान धर्म के 5 स्तंभ का पालन करना होगा। तो 5 स्तंभ किसका? मुसलमान का। तो मुसलमान धर्म का कितने स्तंभ? 5 स्तंभ। ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, डाउट्स नहीं रहना चाहिए, ये आपके टॉपिक्स हैं। तो आप बता सकते हैं, जो मुसलमान होंगे वो बता सकते हैं कि जो कुरान को जानते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, उनके उपदेशों को मानते हैं, तो वो लोग इस तरह के क्वेश्चन को आराम से बता सकते हैं कि मुसलमान धर्म के 5 स्तंभ कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मुसलमान धर्म के 5 स्तंभ में सबसे पहला जो स्तंभ था वो था आपका क्या करना? ईश्वर के प्रति मतलब ये रखना, आस्था रखना, एक ईश्वर को मानना, पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह का दूत मानना, ये उनकी प्रमुख प्राथमिकता थी। यदि आप मुसलमान धर्म को अपनाते हैं तो आपको ये भी मानना होगा कि अल्लाह ही एक ईश्वर है, साथ साथ पैगंबर मोहम्मद साहब उनके दूत हैं, ये आपको मानना होगा। ये तो पहला कंडीशन हो गया। क्या हो गया? अल्लाह ही एक ईश्वर है, एक ईश्वर प्लस क्या है? पैगंबर। पैगंबर कौन है? तो पैगंबर दूत हैं। तो आपको यह मानना अति आवश्यक होगा यदि आप मुसलमान धर्म के हैं तो। दूसरी कंडीशन क्या थे? दूसरे स्तंभ क्या है मुसलमान धर्म के? आपको एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ने होंगे। एटलीस्ट एक दिन में कितने बार नमाज पढ़ने होंगे? एक दिन में 5 बार। एक दिन में लगभग आपको 5 बार नमाज पढ़ने होंगे। एक दिन में आप लगभग 5 बार आपको लगभग 5 बार नमाज पढ़ने होंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है कि रमजान के महीने में रोजा रखना। ये तीसरा कंडीशन था कि आपको रमजान के महीने में रोजा रखना होगा। और चौथा कंडीशन था कि मक्का और मदीना का यात्रा। मक्का मदीना ये कहाँ है? मक्का मदीना ये दोनों अलग अलग स्थान है, ठीक है। मक्का और मदीना ये दोनों ही अरब में है, सऊदी अरब में है मक्का और मदीना। एक ना एक दिन इनका यात्रा करना यानी कि तीर्थ करना। तो ये मुसलमान धर्म के मक्का और मदीना तीर्थ स्थल है। जैसे हम लोग के हिंदू धर्म के हैं ना कि हम कभी कभी चल जाते हैं, काशी चल जाते हैं, या तो फिर हम अयोध्या चल जाते हैं, या तो हम 5 अपने जो धाम है टांगीनाथ धाम, इन सभी की हम यात्रा करते हैं, तीर्थ करते हैं। ठीक उसी प्रकार मुसलमान धर्म के मक्का और मदीना भी एक तीर्थ स्थल है जो कि सऊदी अरब में है। उनका कहना था कि मक्का अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का या मदीना का तीर्थ करना ये मुसलमान धर्म के 5 स्तंभों में से एक माना गया है। और पांचवा जो स्तंभ है वो खैराज यानी कि जकात नामक कर से गरीबों को और असहारे को सहायता करना। तो ये मुसलमान धर्म के 5 स्तंभ हैं जिनका पालन करना होगा। यह सूफी लोगों ने यह बताया हिंदू धर्म के लोगों को जो मुसलमान धर्म अपनाने चले थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मुसलमान धर्म के ये 5 स्तंभ। अब हम चलते हैं अपने आगे और देखते हैं जिम्मी कौन होते थे भाई साहब। जिम्मी का अर्थ होता है जिम्मा। जिम्मी का अर्थ क्या होता है? जिम्मा। तो जिम्मी किन्हें कहा जाता था?
ये आपको बताने होंगे। जिम्मी किन्हें कहा जाता था? तो जिम्मी किन्हें कहा जाता था आपको ये बता सकते हैं कि आप जानते होंगे कि मुसलमान धर्म के अलावा भी मुसलमान धर्म के जैसे ही एक अलग धर्म है, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म। ये दो एकेश्वरवाद धर्म है। मुसलमान भी एक एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर को मानने वाला धर्म है। यहूदी धर्म भी एक ईश्वर को मानने वाला धर्म है। ईसाई धर्म भी एक ईश्वर को मानने वाला धर्म है। तो ये दोनों ही धर्मों को एकेश्वरवाद का धर्म कहा जाता है। तो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके, चाहे वह यहूदी धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, चाहे वह हिंदू धर्म हो, उन्हीं को जिम्मी कहा गया। और उनका कहना था, मुसलमानों का कहना था कि यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, आप लोगों को मैं संरक्षण दूंगा, लेकिन उसके बदले में संरक्षण नामक आप यानी कि ज़कात नामक कर आपसे लूँगा। यह किनके द्वारा कहना था? दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा यह कहना था कि आप सभी को संरक्षण देने के बदले में यह सारे कर लेंगे। तो यही थे आपके जिम्मी, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यानी कि गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था। गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान। गैर मुसलमान में कौन कौन आ सकते हैं? तो जो मुसलमान नहीं है उन्हें गैर मुसलमान कहा जाता है, जिसमें हिंदू आ जाते हैं, यहूदी आ जाते हैं, प्लस ईसाई आ जाते हैं। ईसाई ये, तो इन धर्मों को कहा गया कि आप हमारे क्षेत्र में रहिए, मुसलमान वाले क्षेत्र में रहिए, इसके बदले आपको मुझे कर देना होगा, ताकि मैं आपको संरक्षण प्रदान कर सकूं, ताकि मैं आपका सुरक्षा कर सकूं। तो ये सारे जो हैं वह क्या करते थे कि मुसलमानों को, दिल्ली सल्तनत के मुसलमानों को कर देते थे। क्या करने के लिए? अपनी रक्षा करने के लिए। और बेसिकली इन्हीं सबको क्या कहा गया? जिम्मी कहा गया, जिसका अर्थ होता है जिम्मा। समझ में आ गया इतने बात? कहीं पे कोई डाउट्स या कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। समझ में आ गया कि जिम्मी किन्हें कहा जाता था? जिम्मी हिंदू, यहूदी या ईसाई धर्म को कहा जाता था। ये गैर मुसलमानों के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत पर मुसलमान का प्रभाव। भारत पर मुसलमान प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। तो आपको पता होगा कि भारत पर मुसलमान आक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ? अभी पीछे ही बता चुके हैं कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल बता चुके हैं भाई। तो मुसलमान भारत पर आए तो आए कैसे? क्या पहले से हमारे देश में मुसलमान थे या फिर बाद में आए? नहीं, पहले से हमारे देश में मुसलमान नहीं थे। जब सऊदी अरब में लड़ाई हुई, पश्चिम की ओर लड़ाई यानी जंग हुआ, तो तरह तरह के मुसलमान हमारे देश में आए, जिसमें से सबसे पहला हम डेट्स के साथ उस व्यक्ति के नाम भी बताते हैं। सबसे पहला जो आया था वह था मोहम्मद बिन कासिम। आपको फिर से बोल रहे हैं कि ये आए थे। जब हम पढ़ते हैं भारत पर मुसलमान प्रभाव, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने 712 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किया। राजा कौन थे? किस इलाके पर? सिंध वाले इलाके पर इसके राजा थे दाहिर। राजा दाहिर को क्या करते हैं? ये पराजित करके उस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और भारत पर सर्वप्रथम जजिया नामक कर लागू करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। जजिया तो जजिया नामक कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ही लागू किए थे। कब किए थे आक्रमण? 712। किस क्षेत्र पर? सिंध के क्षेत्र पर। सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। और इन्होंने कौन सा कर लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो जजिया नामक कर लगाया था। ये आपको याद रखने हैं। आपको पता होगा कि 1564 ईस्वी में भारत पर जजिया नामक कर जो है वह
अकबर ने लगाया था। लेकिन उससे भी पहले जजिया नामक कर लगाने का काम यही किए थे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। इसको बहुत कोई नहीं जानते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड बार आक्रमण हम देखते हैं, जो महत्वपूर्ण आक्रमण होता है वो मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी भारत पर 1000 से 1027 भारत पर 27 बार वो आक्रमण किया था लगभग। मोहम्मद गजनबी दूसरा मुसलमान आक्रमण हमारे देश में हुआ था। मोहम्मद गजनबी जो कि 1000 से लेकर के 1027 तक उन्होंने आक्रमण किया था। 1027 यानी कि 27 साल तक हमारे भारत देश में आए। और मोहम्मद गजनबी जब जब हमारे देश में आए, यहाँ के मंदिरों को तहस नहस किया। यहाँ के मंदिर में जो सोना चांदी जेवरात मिले उसे अपने साथ लेकर के वह चले गए। कौन? मोहम्मद गजनबी। इसका सबसे फेमस आक्रमण था 1017 का। कौन सा आक्रमण फेमस था? 1017 का। और एक और आक्रमण इसका फेमस था, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि गुजरात। सोमनाथ जो है वो मंदिर का नाम है, इसे लूटने का काम किया था। आप देखिएगा कि गुजरात इस तरह से शेप में है, तो यहाँ पे गुजरात की ये वाला जो क्षेत्र है, सौराष्ट्र वाले जो क्षेत्र में, यही था सोमनाथ मंदिर। कौन सा नाम है? सोमनाथ मंदिर। तो यही मंदिर को क्या किए थे? वो लूट लिए थे। कौन? मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। और इसी के साथ अल बिरूनी नामक यात्री आए थे। आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दी है कि अल बिरूनी, इन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। तो अल बिरूनी जो नामक व्यक्ति हैं वह मोहम्मद गजनबी के साथ ही भारत पर आए थे। ये सेकंड सबसे बड़ा मुसलमान आक्रमण था, जिससे कि भारत पर मुसलमान आक्रमण धीरे 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 फैलते चला गया। एक बार 712 ईस्वी में फैला, एक बार 1000 से 27 सालों तक मुसलमान आक्रमण देखने गए हमारे भारत में। इसके बाद सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हम देखते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय होते हैं। 1192। तो 1192 कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में गोरी जो है, गोरी विजय होते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और गोरी के ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक हम डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? इनके गुलाम थे। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? इनके गुलाम थे। और इन्होंने 1206 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और अपना एक वंश चलाया, जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान, बलबन, ये सारे गुलाम वंश के ही शासक माने जाते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चौथा सबसे बड़ा आक्रमण हो जाता है 1526 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य, मुगल आते हैं। कौन आते हैं? मुगल आते हैं, प्लस इसके साथ साथ अफगान भी आते हैं। अफगान है। इस तरह से पूरे संपूर्ण भारत पर क्या हुए? मुसलमानों का प्रभाव देखने गया और मुसलमान एक तरह से फैल गए। हर एक क्षेत्र पर हिंदू राजाओं के स्थान पर मुसलमान राजा स्थापित हो गए। तो यही थे आपके मुसलमान प्रभाव भारत पर। इसी तरह से हमारे भारत में मुसलमानों का आवागमन हुआ और पूरे क्षेत्र पर मुसलमान फैल गए। हमारे देश में पहले से मुसलमान नहीं थे। समझ में आ गया? कहीं पे कोई डाउट्स? तो ये सारे आपके टॉपिक्स जो थे वो आपको मैं क्लियर करा दिया। चलिए मैं इसका एक आपको नोट्स भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या क्या थे हमने पिछले क्लास में पढ़े, आपको पता होगा। हाँ, सबसे पहले हमने सूफी परंपरा, सूफी किन्हें कहते हैं वो देखे थे। सेकेंड में हमने देखा मुसलमान के 5 स्तंभ देखे। थर्ड में हम देखे कि जिम्मी किन्हें कहा जाता था। और फोर्थ में हमने देखा कि भारत पर मुसलमान प्रभाव, कि भारत पर कैसे मुसलमान आए, वह सारी चीज़ डिटेल से आपको हम बता दिए। कहीं पे कोई डाउट्स है? यदि भारत पर मुसलमान प्रभाव कैसे हुआ, ये आपके क्वेश्चन देंगे अगर, तो आप क्या कीजिएगा, इजीली आपको उसे सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आ गया? कहीं पे डाउट्स? एनी डाउट्स?
तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। इस क्लास के लिए धन्यवाद।